नोबेल पीस प्राइज के तलबगार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में हैं। भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद कई देशों ने भारत का साथ दिया है और ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया है। इन सबके बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। एक तरफ जहां ट्रंप लगातार भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने पर धमकी दे रहे थे, उस दौरान एनएसए अजीत डोभाल और पुतिन की मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जल्द ही रूस जा सकते हैं और पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया है। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच रूस और भारत का क्या प्लान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हालिया मुलाकात महज एक नियमित कूटनीतिक बैठक नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों में भारत की रणनीति और प्रभावशीलता भी है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाकर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की है। डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु से मुलाकात में स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे बीच एक बहुत ही खास और दीर्घकालिक रिश्ता है और हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए आर्थिक दबाव के बावजूद भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने का स्पष्ट संकेत दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये मुलाकात अमेरिका को एक कड़ा संदेश देती है कि भारत बाहरी दबाव में झुकने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका के लोग खुद ट्रंप के विरोध में हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इस स्थिति की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप की ये नीति भारत का अमेरिका से भरोसा तोड़ सकती है और दशकों की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात 3 महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस के साथ डील जारी रखेगा। दूसरा, अमेरिकी आर्थिक दबाव के बावजूद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं छोड़ेगा। और तीसरा, भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएगा। चलिए अब बात करते हैं एस जयशंकर के रूस जाने पर और पुतिन के भारत आने पर। पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 8 अगस्त को फोन पर बात की। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन युद्ध को लेकर जानकारी दी। पीएम मोदी ने संघर्ष के शांति समाधान के लिए भारत के रुख को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत रूस साझेदारी को मजबूत करने पर भी बात की। वहीं पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारत आने का न्योता भी दिया। ये बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर 50% टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। वहीं एस जयशंकर भी रूस जा सकते हैं। इसके मायने क्या हो सकते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद जो जानकारी हम तक पहुंची है, हम साझा कर रहे हैं। रणनीति: एस जयशंकर के अगस्त 2025 में रूस दौरे और साल के अंत में पुतिन की संभावित भारत यात्रा भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के संकेत है। जयशंकर की यात्रा डोभाल की हालिया रूस यात्रा की कड़ी में देखी जा रही है, जिसमें दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच कूटनीतिक सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश है। अमेरिका के दबाव का जवाब: अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने और रूस से तेल खरीद को लेकर दबाव बढ़ाने के माहौल में यह द्विपक्षीय सक्रियता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रदर्शित करती है, दिखाती है और भारत इस संदेश को मजबूत कर रहा है कि वो अपनी विदेश नीति अमेरिकी दबाव की बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से रखेगा, अपने हिसाब से रखेगा, ना कि किसी तीसरे देश के हिसाब से वो अपनी विदेश नीति तय करेगा। रक्षा और ऊर्जा सहयोग: रक्षा सहयोग जैसे S-400, Su-57, ब्रह्मोस और ऊर्जा साझेदारी जैसे रूसी कच्चा तेल, कोयला प्रमुख मुद्दे रहेंगे। रूस से अभी भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 35 से 40% आयात करता है, जो ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुध्रुवीय विश्व में भूमिका: भारत और रूस दोनों बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं।
इन यात्राओं में यानी ब्रिक्स, SCO और अन्य मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर भी बात होगी। 4 साल बाद पुतिन की भारत यात्रा, आखिरी दौरा दिसंबर 2021 में हुआ था। भारत रूस के बीच इस साझेदारी को नई शुरुआत भी दे सकती है। आप लोगों को क्या लगता है? अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्ते, टैरिफ, तनाव के बीच रूस के साथ भारत के और रिश्ते मजबूत होते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि भारत और रूस के रिश्ते पहले से ही बहुत मजबूत है, बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती है। ट्रंप जिस तरह से कह रहे थे भारत से कि आप वहां से कच्चा तेल ना खरीदें, भारत नहीं झुका, टैरिफ लगा, बहुत सारी चीजें हुई, वैश्विक स्तर पर बहुत तनाव बना। उस बीच अब जब अजीत डोभाल वहां पहुंचे, पुतिन से मिले, एस जयशंकर वहां जाने वाले हैं, पुतिन को पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता दिया है। इन सारे समीकरणों पर आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।